लास्ट टाइम कहाँ था हुआ था रेजिस्टेंस? ओके, रेजिस्टेंस हो गया था ना, शुरुआत करने वाले थे, शुरुआत करने वाले थे। हाँ, शुरुआत करने वाले सर। ओके, देखो it is the opposition offered by it is the opposition offered by moves by the conductor to motion of electron। मतलब इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं आपस में धक्का होता है, और धक्का की कोलिजन की वजह से उसका स्पीड कम हो जाता है, और उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैं बताया आपको, बस जब रोड में जाते हैं ना, ट्रैफिक जाम होता है, वो ट्रैफिक जाम को रेजिस्टेंस बोला जाता है। सेम वे इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाता है ना, कंडक्टर में, बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है और धक्का होता है, और धक्का को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई आई, यूनिट ओम, समझ पाया? यूनिट ओम है। और ये रेजिस्टेंस का फैक्टर अफेक्टिंग फर्स्ट है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to area, R is proportional to L by A। प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल टू किया तो रो इंटू L बाई ए। रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, आपको मालूम है, 10th में ही पढ़ा होगा। लेंथ जब भी बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ जब भी, समझ पाए ना, लेंथ जब भी बढ़ता है रेजिस्टेंस। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सबको सर। दिख रहा है बेटा? ओके। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जितना लंबा कंडक्टर रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। हो गया? इस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हो गया? तो R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, रो इक्वल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस का काम खत्म हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? ये रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, समझ पाए? यहाँ से रेजिस्टिविटी का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। हम लोग रेजिस्टिविटी के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप इतना लिख लो, पहले लिख लो। now थोड़ा रेजिस्टिविटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, समझ पाए? ये कांस्टेंट वैल्यू है इफ इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा आयरन के लिए अलग वैल्यू है, कॉपर के लिए अलग वैल्यू है, सबके लिए अलग है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है ये, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी हुआ, सेकंड वाला फैक्टर चलता है, समझ पाया? रेजिस्टिविटी के बाद नेक्स्ट आ जाएगा जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने देखा है, आर ए बाई एल आर है, क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये कंडक्टर है ना, ये वाला पार्ट उसका होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, राइट है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तीसरा मुझे बताओ, ये रो जो है ये फॉर ए, ध्यान सुनो, इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं, इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। तो मीटर को मीटर स्क्वायर कैंसिल है, ओम इंटू मीटर है ये। और रेजिस्टिविटी से कंडक्टर का नेचर पता चलता है। इफ रेजिस्टिविटी इज मोर, इट इज resistivity is more than it is insulator. If resistivity is less, this conductor, हो गया ना? ओके, रेजिस्टिविटी से इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ये कांस्टेंट वैल्यू है। रेजिस्टेंस शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज। दो वो बॉडी है, दोनों का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड, जगह नहीं है इधर, लिख लो आप, लिखो सब लोग लिख लो। सर सेकंड लाइन में अपॉन के बाद क्या लिखा है? ए द, हाँ, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। बुक में ढूंढ, नाउ रेजिस्टिविटी हुआ, रेजिस्टिविटी के बाद फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। Affecting of temperature and resistance. Number one क्या है? When temperature increases but a resistance and the conductor increases. टेम्परेचर जब भी बढ़ता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से दौड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से दौड़ने लगता है तो धक्का होता है। And temperature increases, resistance increases, resistance increases. In case of because increases, because number of collision increases. Number two, when temperature, number of collision increases, therefore temperature increases, resistance increases in case of conductor. But in case of insulator, when temperature increases, resistance when temperature increases, insulator temperature increases, resistance decreases. इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर दोनों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी उसे कोलिजन नहीं बढ़ता है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस,
But in case of insulator and semiconductor, when temperature increases, resistance decreases. समझ गया? देख लो, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, उल्टा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. इन केस ऑफ एलॉय, इन केस ऑफ एलॉय क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस नो चेंज. एलॉय मतलब आपको मालूम है, पर्टिकुलरली मैग्नीन और कंस्टेंटन, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. ये दोनों मटेरियल याद रखो. कंस्टेंटन, एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं. लेट RT इज द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस. तो ये तीनों पॉइंट समझ में आया. कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि हद से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन बढ़ता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है. बट इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है. इवन इन इंसुलेटर आल्सो, सेमीकंडक्टर आल्सो, when temperature increases, resistance decreases. In case of alloy, when temperature increases, resistance no change. Here, manganese and constantan. In case of manganese and constantan, when temperature increases, resistance remain constant. So RT is the resistance at T degree Celsius. At T degree Celsius, R0 is the resistance at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. RT minus R0 is the change in resistance. Change in resistance. Change in resistance. RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस में, R0 0 डिग्री सेल्सियस में, RT माने चेंज इन रेजिस्टेंस. चलो लिखो. सर बोल. सर हाँ बोल रहे, सुने दे रहे. यार नो चेंज के बाद क्या है? मैग्नीन एंड कंस्टेंटन, ये दोनों मटेरियल में नो चेंज है. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. मैग्नीन एंड कंस्टेंटन. लेट RT माइनस R0, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो उसका मतलब क्या है, सोचो, मान लो एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और एक वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम है. 10 ओम वाला 12 ओम को हुआ, 2 ओम बढ़ गया, इसको 10 डिग्री सेल्सियस हीट किया. 15 ओम वाला 18 ओम को बढ़ गया, ये भी 3 ओम, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस हीट किया. तो ये 10 डिग्री सेल्सियस हीट किया तो 15 ओम से 18 ओम बन गया. ये 10 डिग्री सेल्सियस हीट किया तो 10 ओम से 12 ओम बन गया. समझ पे ना? तो 15 से 18 ओम, ये 3 ओम बढ़ गया. ये इधर से 10 ओम से 12 ओम बढ़ गया, ये 2 ओम बढ़ गया. तो मतलब देखो इसमें डिफरेंस क्यों होता है, इधर 3 ओम बढ़ा क्यों, इधर 2 ओम क्यों बढ़ा? क्योंकि इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हो, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हो. तो RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0. एक है RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. राइज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T. तो RT माइनस R0 equal to alpha into R0T. This alpha is called as temperature coefficient of resistance. देखो RT minus R0 के साथ प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है. तो RT minus R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तुम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तभी भी रेजिस्टेंस चेंज ज्यादा होगा. अभी एक ही चीज दोनों के साथ प्रोपोर्शनल है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है. एक कांस्टेंट आता है अल्फा प्रोपोर्शनल के बाद, उस कांस्टेंट को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया. इट इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, इट इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल
हो गया, ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। हो गया, हो गया। दिस इज ए कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल if alpha is more, if alpha is more, then when temperature increases, alpha is more, when temperature increases, resistance increases. Alpha positive है for conductor, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, मतलब अल्फा पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इफ अल्फा इज नेगेटिव, व्हेन टेम्परेचर increases, resistance decreases. When alpha is negative, when temperature increases, resistance decreases. हो गया, अल्फा नेगेटिव हुआ, when temperature increases, resistance decreases. तो temperature, resistance decreases. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इफ अल्फा इज 0, ये किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर के लिए एंड इंसुलेटर के लिए होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। इफ अल्फा इज 0, टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, तो राइट इट डाउन। देखो, लिख लिया रे बेटा, समझ में आया? सर हो गया? हो गया, समझ में आया ना? खाली लिख रहे हो? हाँ बोलो सर। लास्ट वाला पॉइंट अलॉय के लिए वो है ना? हाँ 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 हाँ, एलॉय के लिए, मैग्नीन एंड रेज कांस्टेंटन के लिए। समझ में आ रहे हैं ना सबको? इंटरेक्ट करो, पूछो, चुपचाप बैठो मत। नाउ अल्फा इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, आर टी इक्वल टू आर 0 प्लस आर 0। अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर 0 इंटू। तो अल्फा का ये फॉर्मूला आया, एसआई यूनिट, ऊपर रेजिस्टेंस है तो ओम आएगा, नीचे भी ओम है, टी टेम्परेचर केल्विन है, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, केल्विन पर। हो गया? हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ, तो टेम्परेचर अल्फा का डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ change in resistance, ratio of change in resistance to original resistance at 0 degree Celsius, resistance to original resistance at 0 degree Celsius. For 1 degree Celsius, rise of 1 degree Celsius. Okay, लिख। समझ पे? For 1 degree Celsius, it is the ratio of change in resistance to original resistance at 0 degree Celsius for rise of 1 degree Celsius. Now, for
specific resistance also formula will change. For specific resistance also formula will change. क्या आ जाएगा? R equal to rho into L. ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज अकॉर्डिंगली. जैसे हम लोग का आर टी का फॉर्मूला क्या था? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी था. तो सिमिलरली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी. बट फॉर दिस इज फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. For small change in temperature. देखो now series parallel connection. थोड़ा सुपर कंडक्टर देखते हैं. But in case of conductor टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. When temperature decreases, resistance temperature decreases, resistance decreases. तो टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. राइट है बेटा? टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर resistance becomes 0. At a particular temperature resistance becomes 0. At that temperature the resistance at that temperature the conductor is called as, the temperature is called as critical temperature, critical temperature, and at that temperature resistance becomes 0. At that temperature resistance becomes 0. That conductor are called as superconductor, and that conductor is called as superconductor. जब resistance 0 को हो गया फिर at that temperature ऐसा लिख देता हूँ. is called critical temperature, and that conductor is called as सुपर कंडक्टर. देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और उसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है. और एट दैट एंड दैट कंडक्टर इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर. कंडक्टर को कॉल बोलते क्या है? सुपर कंडक्टर. बट प्रैक्टिकली ऐसा कंडक्टर नहीं रे बेटा. सुपर कंडक्टर के लिए रिसर्च चालू है, क्योंकि सुपर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर -273 डिग्री तक तो जाना पड़ेगा. इतना कम टेम्परेचर कैसे क्रिएट करेगा? वो पॉसिबल नहीं है. तो इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम 0. एट दैट टेम्परेचर
at that temperature is called as critical temperature and that conductor is called as superconductor. समझ पे आ गया? सुपरकंडक्टर मतलब क्या है? क्लियर हुआ बेटा पॉइंट को? सुपरकंडक्टर क्या है समझ पे आ गया? जो टेम्परेचर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और उसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं और सुपर कंडक्टर बोलते हैं वो कंडक्टर को। समझ पे? फॉर मर्क्यूरी क्रिटिकल टेम्परेचर इज 42 केल्विन। 42 केल्विन में इट बिकेम फिर सुपर कंडक्टर, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। देखो सर क्या लिखा फॉर, हाँ क्या लिखा फॉर एच बी हाँ फॉर एच जी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। हाँ अभी आ जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। आर एस इक्वल टू वन बाई आर पी इक्वल टू वन बाई आर वन, वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ इधर नेट रेजिस्टेंस। देखो सीरीज कनेक्शन पैरेलल पता कैसे चलेगा? फर्स्ट का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, लास्ट वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। इधर सबका एक एंड सोर्स के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड सोर्स के साथ कनेक्ट है। आर एस इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इधर वन बाई आर पी इक्वल वन बाई आर वन, वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। हो गया? नाउ बेटा इधर करंट क्या रहता है? सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में। क्यों? करंट के लिए एक ही रास्ता रहता है, करंट इज सेम, आई इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई थ्री। बट पैरेलल कनेक्शन में जो भी करंट जाता है ना वो डिवाइड होता है। अपना घर का कनेक्शन जो है पैरेलल कनेक्शन में था, पूरा जो घर पे जो टोटल मीटर को करंट आता है वो सब रास्ता में डिवाइड होता है, तो करंट इज डिवाइडेड। तो टोटल करंट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू एंड आई थ्री। तो करंट डिवाइड होने का मतलब जो करंट जहाँ डिवाइड हुआ पैरेलल है, करंट जहाँ सेम रहेगा सीरीज है। बेटा वोल्टेज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। इधर वोल्टेज इक्वल टू वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री। इधर वोल्टेज सेम है और वोल्टेज डिवाइड होता है। V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। समझ पे? थर्ड है
वोल्टेज सेम है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम है, करंट डिवाइड होता है। आर एस इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वन बाई आर पी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। हो गया सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन हो गया। ओके, ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इधर देखो, वोल्टेज इधर डिवाइड होता है सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। घर पे हर एक बल्ब में वोल्टेज सेम रहेगा, ट्यूबलाइट में जितना, एसी में उतना, फैन में उतना, जीरो बल्ब में भी उतना है, सब जगह पे 220 वोल्ट है। बट सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। इसके लिए घर का कनेक्शन को आप सीरीज कनेक्शन कर दोगे तो क्या होगा, घर पे सोचो 200 वोल्ट आता है तो सब में डिवाइड हो जाएगा। किसको 10 वोल्ट मिलेगा, किसको 12 वोल्ट मिलेगा, किसको 15 वोल्ट मिलेगा। इसमें कैसे काम करेगा, कोई कौन सा एसी 15 वोल्ट में काम करेगा। इसके लिए घर का कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है ताकि सबको वोल्टेज सेम मिले। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसके लिए घर का कनेक्शन सीरीज कनेक्शन नहीं है। दूसरा, सीरीज कनेक्शन आप देते हो, बीच में कुछ खराब हो गया तो आगे करंट नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सारे बंद हो जाएगा। एक बंद कर दोगे तो सारे बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट आगे पास नहीं होता है। समझ पाए? ये हो गया कौन सा कनेक्शन बेटा, पैरेलल कनेक्शन। ये हुआ सीरीज कनेक्शन। इधर रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस R3। उधर करंट क्या है, सेम रहता है, इधर करंट डिवाइड होता है, इधर वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, इधर वोल्टेज सेम रहता है। इधर नेट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, नेट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। नेट रेजिस्टेंस इधर डिक्रीज नहीं इंक्रीज है, ऐड हो रहा है। नेट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक लिया? ओके, चलेगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हो गया ना? ओके, चलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।